हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो, हमने पिछले चैप्टर में हमारी थर्ड यूनिट में क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मीन्स व्हेन करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर। अब क्वेश्चन क्या आता है कि यदि किसी कंडक्टर में हम करंट को पास करते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब यदि उल्टा कर दें, उल्टा कैसे करें कि यदि किसी कंडक्टर के साथ में हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो क्या वापस उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा? देखो क्वेश्चन क्या है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है यहाँ पर नोट करने के लिए। आप ध्यान से समझिए कि पहले हमने थर्ड यूनिट में क्या पढ़ा कि जब किसी कंडक्टर में से करंट को पास करते हैं तो आपको याद होगा कंडक्टर के चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब उल्टा कर रहे हैं कि मान लो ये हमारे पास में कोई भी कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टर है। यदि इस कंडक्टर के साथ में हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दें तो क्या इस कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा? राइट। तो आपको बड़ा अचरज होगा कि हमारा जो आंसर है वो क्या होता है? यस। इट मीन्स किसी कंडक्टर के साथ में हम मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो उस कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा, और इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले फैराडे और हेनरी, माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन किया। तो पहले हम फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट हैं इनको समझते हैं। कुछ एक एक्सपेरिमेंट जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं वो क्या है? ये सारे एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर समझेंगे। पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट। देखो पहला एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से है, हम इसको यूं समझ सकते हैं कि सपोज दिस इज ए कॉइल। इस कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारे पास में कोई एक कंडक्टिंग वायर था, इसको हमने एक कॉइल की शेप में ले रखा है और इस कॉइल के दोनों एंड पे क्या लगा रखा है? गैल्वेनोमीटर। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, गैल्वेनोमीटर, इसके दोनों एंड पे ये क्या है? कोई हमने कॉइल लगा रखी है। तो इस केस में आपको दिखाई दे रहा है कि गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो कहाँ है? जीरो पे, बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ करंट। इसके साथ में कोई भी करंट का सोर्स नहीं लगाया हमने। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार से है, करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट। जब इस कॉइल के साथ में हम किसी मैग्नेट को, ये कॉइल है और ये कोई मैग्नेट है, सपोज दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अब इस मैग्नेट को यदि कॉइल की तरफ हम लेके आते हैं, राइट, या कॉइल मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाएंगे। फर्स्ट केस क्या कर रहा हूँ मैं, मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ लेके आएंगे, फिर इसको दूर लेके जाएंगे। हमें क्या मिलेगा? ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन आता है, आपको दिखाई दे रहा है, निडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है, देयर इज सम डिफ्लेक्शन इन द निडल, राइट। तो ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है निडल में, ये क्या शो करता है कि जब हम इस कॉइल के साथ में मैग्नेट को लेके आ रहे हैं या मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो इस कॉइल में डिफ्लेक्शन आता है। अब देखिए डिफ्लेक्शन को समझते हैं। यदि मान लो मैं मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ लेके आता हूँ, यदि एक बार डिफ्लेक्शन राइट में आया और नॉर्थ पोल को यदि यहाँ से दूर लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, लेफ्ट में, राइट। अब मैग्नेट को यहीं रख लेते हैं, इस कॉइल को मैग्नेट की तरफ लेके जाएंगे, फिर इसमें डिफ्लेक्शन देखेंगे, फिर कॉइल को वापस लेके आएंगे, फिर डिफ्लेक्शन देखेंगे। हमें क्या मिलेगा? दोनों केस में डिफ्लेक्शन, यदि हम कॉइल को जब लेके जा रहे हैं यदि डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में, तो वापस लाओगे तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। ये जो डॉटेड लाइन मैंने दिखा रखे हैं इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं जो इस मैग्नेट में से निकलती हैं और जो इस कॉइल में से पास हो रही हैं। इसको हम बात करेंगे, थोड़ी देर बाद में बात करेंगे इसकी कि ये फिनोमेना क्या बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट में क्या था?
मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ लेके जाएं, राइट, मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाएंगे, दोनों केस में डिफ्लेक्शन होता है। अब मैग्नेट को रोक लेते हैं, कॉइल को मैग्नेट की तरफ लेके जाएं या कॉइल को मैग्नेट से दूर लेके आएंगे, फिर से क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। दो चीज़ें होगी। तीसरा, यदि हम दोनों को मूव करवाएं या फिर दोनों को दूर लेके जाएं तो भी इस कॉइल में, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, राइट। अब देखो यहाँ से इनके दिमाग में जो चीज़ थी कि ये जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्यों शो करता है, इनिशियली इनके दिमाग में, फैराडे और हेनरी के दिमाग में क्या आइडिया था कि इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है दैट मे बी द काज ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब देखो, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, इसका मतलब डिफ्लेक्शन आने के पीछे कारण क्या होगा कि हम मैग्नेट को पास ला रहे हैं या दूर लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा, इस कॉइल के अंदर करंट, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट आया, उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से क्या हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन आता है। या यूँ कह दें कि जब हम मैग्नेट को पास लेके जा रहे हैं या दूर लेके जाते हैं, इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाता है और उस करंट का नाम क्या है, इंड्यूस्ड करंट। और जो ईएमएफ आएगी, राइट, उसका नाम क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। तो अब हम इनके दिमाग में इनिशियली क्या आइडिया था कि ये इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ के पीछे कारण क्या है, इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है दैट मे बी द काज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर जो सेकंड एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, वो मैग्नेट की जगह क्या किया, कोई करंट कैरिंग कॉइल ले ली। पहले वाली कॉइल एज इट इज, इसके नज़दीक मैग्नेट की जगह क्या कर दिया, करंट कैरिंग कॉइल, और एक्सपेरिमेंट का नाम क्या दे दिया, करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। मतलब इंड्यूस्ड करंट किसके द्वारा, करंट के द्वारा है। ये हमारे पास में कोई करंट कैरिंग कॉइल है, राइट, इसको हमने क्या कर रखा है, बैटरी के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ रखा है। जब इस करंट कैरिंग कॉइल को बिल्कुल मैग्नेट की तरह इधर लेके आएंगे, इधर लाएंगे, या फिर इस कॉइल को इधर लेके जाओ, इधर लेके आओ, जितना तेज़ी से मूव करवाते हैं उतना ही तेज़ी से क्या आता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन। यहाँ भी यही होगा, मैग्नेट को जितना फास्ट लाओगे डिफ्लेक्शन उतना ही फास्ट आता है, राइट। तो इस प्रकार से सेम, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी इनके दिमाग में सेम रीजन आया कि इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसके कारण से हो सकता है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, या गैल्वेनोमीटर में इंड्यूस्ड करंट जो आता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन। अब तीसरा जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं। इन्होंने क्या किया, इस कॉइल को भी फिक्स कर दिया, इसको भी फिक्स कर दिया, ना इसको मूव करवाते, ना इन दोनों में से किसी को भी मूव नहीं करवाना है हमें। क्या किया, इस कॉइल के साथ में वेरिएबल बैटरी, या यूँ कह दें कि बैटरी के पोटेंशियल को हम चेंज कर दें, या यूँ कह दें कि करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट। जैसे ये कॉइल है, इसके साथ में हमने क्या लगा दी, कोई बैटरी लगा दी, वेरिएबल सोर्स है। अब जैसे की को ऑन करेंगे क्या होगा, इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा, जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो करेगा क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, राइट। अब यदि हम क्या करें, इस बैटरी से इफ़ वी इंक्रीज द करंट, इस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको इंक्रीज कर दें विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी, देन वी विल फाइंड दैट डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज आल्सो इंक्रीजिंग। जैसे यहाँ से करंट को इंक्रीज करोगे, इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब उल्टा कर देते हैं, यदि बैटरी के टर्मिनल्स को हम चेंज कर दें, यहाँ से करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, इफ़ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, अब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। फिर से करंट को इंक्रीज करेंगे, डिफ्लेक्शन पहले की तरह क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब यहाँ से ना हमने इसको मूव करवाया ना इसको मूव करवाया, इस फिर भी क्या आ रहा है, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रही है। तो इनके दिमाग में शुरू में जो आइडिया था कि रिलेटिव मोशन इज़ द काज ऑफ ईएमएफ, वो गलत प्रूव हो गया कि यहाँ से क्लियर क्या हो गया कि रिलेटिव मोशन इज़ नॉट द काज ऑफ ईएमएफ। तो फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या निकाला कि व्हाट इज़ द काज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट को हम दोबारा से देखते हैं। जब हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, देखो नॉर्थ पोल में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं,
जैसे जैसे आप इस नॉर्थ पोल को इसके नज़दीक लेके आओगे, इस कॉइल में से पास होने वाली जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है दे विल इंक्रीज, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होंगी, राइट। तो क्या होगा, वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस। जब मैग्नेट को इधर लेके आ रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब दूर लेके जाओगे तो क्या होगा, ये जो नंबर ऑफ लाइन्स हैं कुछ यहाँ से पहले आ जाएंगी, कुछ इसमें से पास होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगी। उसी प्रकार से यहाँ से है कि जो करंट इंड्यूस्ड बाय करंट, जब इस कॉइल में से हमने करंट को पास किया, वी नो दैट व्हेन करंट इज पास्ड, तो क्या होगा, इस कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल ये जो कॉइल है किसकी तरह बिहेव करेगी, बार मैग्नेट की तरह। तो फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। यहाँ पर भी क्या है, इस केस में भी हम जब करंट को इंक्रीज करेंगे देन वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगी। जब इसके साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो वो किसके साथ में चेंज हो रही है, अल्टीमेटली इस कॉइल के साथ में चेंज हो रही है। तो तीनों से रिजल्ट क्या निकल के आया कि जब किसी भी कॉइल के साथ में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर देंगे तो इस कॉइल के अंदर क्या आती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। यदि क्लोज सर्किट है तो हम कह देते हैं उसको इंड्यूस्ड करंट। इफ सर्किट इज ओपन तो वहाँ पर क्या होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। सो व्हाट इज द काज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। किसी भी कॉइल के साथ में यदि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर देंगे तो उस कॉइल में क्या आती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। दिस फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन आती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, किस लिए पढ़े हैं हमने सारे, टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैं समझता हूँ कि अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसी भी कॉइल के साथ में यदि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर देंगे तो इस कॉइल में क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट और ईएमएफ इन ए कॉइल बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। जैसा हमने पिछले तीनों एक्सपेरिमेंट में किया है, कॉइल के साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया है, कॉइल के अंदर क्या आती है, करंट या ईएमएफ जनरेट होता है। इस फिनोमिना का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड दिस फिनोमिना इज द बेसिक ऑफ जनरेटर, राइट। वी नो दैट, आपने देखा होगा जनरेटर किसी फंक्शन वगैरह में हम या जब ब्याह शादी होती है तो क्या करते हैं, हम घर के बाहर या दुकान के बाहर जनरेटर लगाते हैं। तो वो जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, राइट। इसी प्रकार से डायनामो, जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनमें जो डायनामो है क्या करता है, करंट जनरेट करता है। इसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मर, इन सभी का जो बेसिक है, ऑल दीज आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम बात करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर इसने दो नियम दिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। आइए समझते हैं व्हाट आर द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वो ही फर्स्ट लॉ है। देखो व्हाट इज फर्स्ट लॉ, whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes, an EMF is induced in the circuit, जो हम पढ़ चुके हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड अगला पार्ट क्या है इसका, कि द इंड्यूस्ड EMF लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज। क्या कहता है फर्स्ट लॉ, कि जब किसी कॉइल के साथ में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो क्या होगा, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है। जैसा हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा था कि गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब दूसरी बात क्या है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज। इस नीडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन है, या यूँ कह दें कि इस कॉइल के अंदर करंट या ईएमएफ तब तक बनी रहेगी जब तक हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आना बंद हो जाएगा, चेंज आना कब बंद होगा, या तो हम
मैग्नेट को और निडल दोनों की पोजीशन को एक जगह कर दो, देयर विल बी नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आना बंद होगा, इस निडल के अंदर निडल जो डिफ्लेक्शन शो कर रही थी वो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन मीन्स देयर इज नो करंट, नो ईएमएफ। सो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक बनी रहेगी, जब तक हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे। दिस इज फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं फैराडेज सेकंड लॉ। व्हाट इज सेकंड लॉ? देखो हमने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था कि यदि इस मैग्नेट को हम जितना तेजी से लाएंगे या इस कॉइल को जितना तेजी से मैग्नेट की तरफ लेके जाओगे या जितना तेजी से दोनों को वेरी करवाओगे, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन उतना ही तेजी से आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस बात पर डिपेंड करती है, जितना तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी उतना ही क्या आएगा इसके अंदर, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, फैराडे सेकंड लॉ। तो व्हाट इज सेकंड लॉ? क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद द सर्किट। अगर हम ये मान लें कि सपोज इनिशियली मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 है एंड आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम t के बाद में फ्लक्स कितनी हो जाती है, φ2। सो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कितना आया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1। और टाइम कितने टाइम में आया, दैट इज इक्वल टू t। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर क्या आएगी, φ2 माइनस φ1 अपॉन t। अब ये फैराडे लॉ क्या कहता है कि इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन t। इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to rate of change of magnetic flux। अगर हम ये मान लेते हैं सपोज φ2 माइनस φ1 d phi, that is φ2 minus φ1 is small change in magnetic flux, φ2 minus φ1 is small change in magnetic flux in small time dt। अगर उसको हम रिप्लेस कर देते हैं t को dt के द्वारा, सो रेट ऑफ चेंज यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू d phi बाई dt। एंड अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ is directly proportional to d phi by dt, राइट। इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, कुछ ना कुछ कांस्टेंट, that is E is equal to K d phi upon dt, right? But value of K is 1 and experimentally it is found that this induced EMF opposes the change in flux। ये जो EMF है क्या करती है, induced EMF, जो हम E की बात कर रहे हैं, induced EMF E opposes चेंज इन फ्लक्स। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये जो फ्लक्स में चेंज आती है उसको अपोज करती है। सो वी कैन राइट दिस रिलेशन एज के की जगह हमने 1 पुट कर दिया, बट ई और फ्लक्स में जो चेंज है वो अपोजिट है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स में जो चेंज आता है उसको अपोज करती है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे इसको, E is equal to minus d phi by dt। सो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली हम फैराडे सेकंड लॉ को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E is equal to minus d phi by dt। ये जो हमने यहाँ लिखा है इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन, राइट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसको हम लेंज लॉ बोलते हैं, उससे क्लियर करेंगे कि यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो क्या एक्सप्लेन करता है। फिलहाल मैंने क्या बताया आपको कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ
क्या काम करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आता है उसको अपोज करती है। मीन्स यदि फ्लक्स बढ़ती है तो बढ़ने से रोकेगी, फ्लक्स यदि घटेगी तो घटने से रोकती है। दोनों केस में ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है फ्लक्स में जो चेंज आता है उसको अपोज करती है। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है यहाँ पर, एंड दिस इज फैराडे सेकंड लॉ। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में मोस्टली इनमें से पूछा जाता है। जो हमने एक्सपेरिमेंट किए थे वो एक्सपेरिमेंट केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए थे। जो हमारे पास में एग्जाम से रिलेटेड क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमारे पास में क्वेश्चन यहाँ आता है कि व्हाट इज दिस नेगेटिव साइन, जिसको यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेंज़ेज लॉ। तब तक गुड बाय।